नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी के खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं वेंटिलेटर पर हैं। इसका एक नमूना शुजालपुर में दिख रहा है, जहां सरकारी अस्पताल खुद बीमार हालत में है। बीमार अस्पताल इस पर चौंकिएगा नहीं, क्योंकि यहां कुछ ऐसा ही है। शुजालपुर में 30 से 50 बेड का हॉस्पिटल तो है, लेकिन अस्पताल सिर्फ एक भवन के रूप में खड़ा है। यहाँ न डॉक्टर है और न ही कोई महिला चिकित्सक। ऐसे में अस्पताल आने वाले रोगियों को वार्ड बॉय ही देखकर उनका इलाज करते नजर आते हैं। आखिर इन करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले भवनों में डॉक्टर रूपी भगवान कब आएंगे? सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की सुविधा देना क्या सरकार का दायित्व नहीं है? डॉक्टरों के ना होने से अगर जाने जाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब यहाँ के लोग जानना चाहते हैं। आपको बता दें कि सर्व सुविधा युक्त इस अस्पताल में कई बार प्रसूताओं को दम तोड़ते देखा गया है। यहाँ के डॉक्टर गंभीर प्रसूताओं को जैन या सीहोर रेफर कर देते हैं, या फिर लोगों को स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती किया जाता है, जहाँ प्रसूताओं की जान तक चली जाती है और कार्रवाई के नाम पर पुलिस जांच ही करती रह जाती है। प्रमुख कमी में तो अभी डॉक्टर्स की कमी है। यहाँ एटलीस्ट एक MBBS डॉक्टर और एक महिला चिकित्सक की कमी ज़्यादा महसूस होती है। संसाधनों की तो ऐसी कमी नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन असल में महिला चिकित्सक की कमी है। यहाँ पर प्रसूताओं की जो भी खून की पेशाब की जांच है वो हो सकती है, होती हैं यहाँ पर, और जितने भी अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हैं वो भी यहाँ पर संपन्न होती हैं। विभागीय रूप से मैंने इसके लिए महिला चिकित्सक की कमी के लिए MBBS डॉक्टर की और उपलब्धता के लिए अपने CMHO सर से निवेदन किया है। क्या आश्वासन अभी तक मिला है? उन्होंने कहा है कि जितनी जल्दी होगा संभव वो पहुँचेंगे। आज हम बात कर रहे हैं शुजालपुर से, जहां राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह का स्वयं गृह क्षेत्र है। यह अस्पताल लगभग करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। यहाँ के नेता पूरी तरह मौन हो चुके हैं। आम जनता से कहीं ना कहीं मत के लिए खिलवाड़ किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा यहाँ की जनता के साथ हो रहा है? कितनी सरकार आती है, कितनी सरकार चली जाती है। वर्तमान सरकार BJP की है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह सरकार पूरी फोकस है स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये जो अस्पताल हम आपको दिखा रहे हैं वही अस्पताल है जहाँ करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, लेकिन इस अस्पताल की जो व्यवस्था है ना, एक भी डॉक्टर नहीं है। सिर्फ नर्सों के भरोसे यहाँ डिलीवरी होती है। प्रसूता को जब दिक्कत आती है या रिफेयर करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं 100-150 किलोमीटर के दूर दायरे में करना पड़ता है। यहाँ से इंदौर 125-150 किलोमीटर भोपाल रिफेयर किया जाता है। आम जनता इसलिए परेशान है कि यहाँ पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की निगाह नहीं है। सिर्फ ये अस्पताल धूल खाने के लिए बनाया गया है। आखिर देखना होगा कि इस अस्पताल में कब तक डॉक्टर लाए जाएंगे। क्यों? कारण है राजनेताओं का गृह क्षेत्र है, बड़े बड़े नेताओं का गृह क्षेत्र है। दिल्ली तक की राजनीति यहाँ तक लोग करते हैं। अपने अपने क्षेत्र को कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर दिखाया जाता है, लेकिन ये अस्पताल सिर्फ धूल खाने के लिए बनाया गया है। यहाँ जो व्यवस्थाएं देखी गई, आलीशान बंगले, होटलों जैसी व्यवस्था है, लेकिन सिर्फ अपने बेड पर धूले हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ के जितने भी डॉक्टर आए हैं सिर्फ साल 6 महीने में अपनी अंधी कमाई करके कहीं ना कहीं निजी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। हम यही इस अनादि की मुहिम खबर से दिखाना चाहेंगे, नेताओं की आंख खोलना चाहेंगे, प्रशासन को ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ शुजालपुर शहर की इस व्यवस्था को बनाए रखे। आम जनता से क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं ना कहीं परेशान है। खबर अनादि न्यूज़ टीवी से ओम मेवाड़ा की रिपोर्ट। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम मेवाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम, पूरा मामला जो आपने हमें दिखाया, ये पूरा मामला जो सिविल हॉस्पिटल का है, यहाँ पर मरीजों की जानें लगातार जा रही हैं, फिर भी जो है सरकार, प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। क्या कारण है और कब से हॉस्पिटल बना हुआ है, कब से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है? बताना चाहूंगा आपको, यहाँ की व्यवस्था सरकारी अस्पताल की पूरी तरह ध्वस्त है। आए दिन प्रसूताओं की हालत ऐसी गंभीर हालत में रहती है कि प्रसूताएं तो अपने दम तोड़ती हुई दिखी जा रही है। यहाँ जो भी डॉक्टर अस्पताल में सरकारी नौकरी के लिए आता है वो कहीं ना कहीं पैसे कमाने के चक्कर में एक साल खर्च सिर्फ सरकारी अस्पताल की सेवा देता है और अपना निजी क्लिनिक खोल लेता है और लाखों रुपए कमाता है। इस सरकारी नौकरी को लात देकर कहीं ना कहीं जनता की जान से खिलवाड़ करने का काम शुजालपुर की व्यवस्था में किया जा रहा है। अब बात हम कर रहे हैं कि यहाँ के राजनेता प्रशासनिक व्यवस्था क्यों ध्वस्त होती जा रही है। कहीं ना कहीं नेता भी पूरी तरह आंखें मूंदे खड़े हुए। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, राज्य शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। इस अस्पताल को बने हुए कम से कम 4 साल हो चुके हैं। 3 करोड़ से ऊपर की लागत से अस्पताल को बनाया गया था। 30 बेड की अस्पताल है, लेकिन एक भी OPD के लिए पेशेंट नहीं जाता, क्योंकि जो भी पेशेंट वहाँ जाता है सिर्फ अपना सा मुंह लेके इसलिए जाता है कि वहाँ डॉक्टर तो है नहीं। जो भी प्रसूता है रात की 2 बजे भी डिलीवरी के लिए वहाँ जाते हैं तो तुरंत नर्सों के भरोसे डिलीवरी होती है, या फिर नहीं भी करवा पाते तो रेफर कर देते हैं।
जी ओम, कभी शिकायत नहीं की जाती जब इतने सालों से जो है इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर भी नहीं है, मरीज पहुंच रहे हैं और मरीजों की जानें लगातार जा रही हैं, क्या इस मामले की कभी शिकायत नहीं हुई? जी बताना चाहूंगा कि 50 बार लोगों ने, आम जनता ने, वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की, नेताओं ने, कई ने ज्ञापन दिए, एसडीएम को ज्ञापन दिए, कलेक्टर को ज्ञापन दिए, विपक्ष भी पूरी तरह अपनी कोशिश करता रहा, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है जनता की आवाज। सिर्फ चुनाव जब आता है तो इस मुद्दे को उठाया जाता है और बड़े बड़े वादे करके आम जनता के साथ सिर्फ खिलवाड़ होता है। अभी तक देखा गया है यही होता है पूरे 5 साल में। इस अस्पताल को जब पूर्व विधायक जसवंत सिंह आड़ा थे, उनने इस अस्पताल की सौगात दी थी, लेकिन जब ये अस्पताल बनकर तैयार हुआ, यहाँ 2 डॉक्टर लाए गए थे, लेकिन उन डॉक्टरों ने भी इस नौकरी को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं अभी एक बहुत बड़ा मामला हुआ था सुजालपुर में, जो अनादि टीवी ने खबर भी दिखाई गई थी। एक प्रसूता की जान निजी अस्पताल के डॉक्टर के कारण सिटी केयर हॉस्पिटल में गई हुई थी, लेकिन क्या कारण हुआ, जान चली गई, लेकिन उन पर अभी तक कोई ना एफआईआर हुई ना कोई कार्रवाई हुई। इस कारण डॉक्टर यहाँ टिक नहीं पाते हैं। जी जी चलिए, और ओम आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जिला चिकित्सा अधिकारी जुड़ गई है, राजू निंदोरिया जी। राजू जी बहुत स्वागत है आपका। राजू जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम, जिस तरीके से आपने बताया कि कई बार शिकायत की जा चुकी है, क्या कोई बड़े अधिकारी वहां पर चेकिंग के लिए नहीं पहुंचते हैं कि उनको ये मामला संज्ञान में आया, फिर चेकिंग के लिए जाते भी हैं तो अधिकारी किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? बताना चाहूंगा कि कई बार इस शिकायत को लेकर ऊपर तक अधिकारी तक पहुंचाई गई, अधिकारी की भी शिकायत को लेकर नीचे तक आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मामले को यहीं पे सॉर्ट आउट किया जाता है। जो शिकायत करता रहता है उसको तो पता ही नहीं है कि मैं शिकायत करना अगर बना हूं तो मेरे को अवगत कराए। या सिर्फ अधिकारी फॉर्मेलिटी के नाम से आ जाते हैं और बिल्कुल लिपापोती करके चले जाते हैं। आम जनता को तो पता ही नहीं कि यहाँ वास्तविक अस्पताल में हो क्या रहा है। हर इस सुजालपुर की आवाम की आवाज भी यही कह रही है कि कहीं ना कहीं सुजालपुर को इतना बड़ा बना के काहे के लिए खड़ा किया है। ना तो प्रस्तुताएं रोज आती है और अपने आप रिपेयर यहाँ से कर दिया जाता है। यहाँ सिर्फ उस बेटों पर स्टॉप बॉय या जो नर्सें रहती है वही सोने बैठने का काम करती है, बाकी कोई भी व्यवस्थाएं धूल खाने लायक तैयार है वहाँ पर। कौन कौन से अधिकारी अब तक वहाँ पर जाँच के लिए पहुँच चुके हैं ओम? जी बताना चाहूंगा कि जिला चिकित्सा अधिकारी भी बहुत बार आ चुके हैं, कलेक्टर साहब का भी दौरा हो चुका है, यहाँ पे सीएमओ साहब भी 2-3 बार आ चुके हैं जांच के लिए। इस आवेदनों की जब शिकायतें होती, इससे पहले अभी 2 माह पहले जब एक प्रसूता की मौत हुई थी, उससे पहले भी कलेक्टर साहब भी आए हुए थे, जिला सीएमओ भी आए हुए थे, लेकिन सिर्फ देखकर सब चले जाते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे कोई गायनिक डॉक्टर आया है अभी तक, ना कोई व्यवस्था की जा रही है। जवाब क्या दिया जाता है अधिकारियों की तरफ से जब आंखों के सामने ये सारा खेल चल रहा है, आंखों के सामने जो मरीज परेशान होते हुए दिख रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल बना हुआ है, सिर्फ एक भवन बनकर रह गया है, शोपीस बनकर रह गया है, अधिकारियों का क्या कुछ कहना रहता है? अधिकांश कहना यही रहता है कि बस हम व्यवस्था कर रहे हैं, डॉक्टर कहीं ना कहीं से भिजवाएंगे, यहाँ पर व्यवस्था दिखाएंगे, बस यही उनकी बातें रहती है। जब भी कोई भी अधिकारी से आम जनता बात करती है उस टाइम तो यही जवाब दिया जाता है उनको, आश्वासन की कहीं ना कहीं हम डॉक्टरों की व्यवस्था करेंगे या अस्पताल में गलत हो रहा है तो हम कार्रवाई करेंगे। सिर्फ आश्वासन के अलावा आज तक कोई ना तो कार्रवाई हुई है ना किसी डॉक्टर गायनिक डॉक्टर को पहुंचाया। और वहीं अगर जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचे हैं मरीज शिकायत लेकर, जब इतनी जाने जा चुकी हैं उसके बाद शिकायतकर्ता जो हैं वो पहुंचते हैं क्या जनप्रतिनिधियों के पास? जी बताना चाहूंगा, अभी जो जिस प्रसूता की मौत का जिक्र मैं आपको कर रहा था इससे पहले, उससे पहले भी जिस महिला की सिटी केयर हॉस्पिटल में जो मौत हुई थी, प्रसूता की जो डिलीवरी करवाई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरनी ने, उसकी गुहार लेके राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास भी वो परिजन गए हुए थे, लेकिन आश्वासन यही मिला था कि बिल्कुल मैं कार्रवाई करूंगा, आपके साथ निष्पक्ष खड़ा रहूंगा। लेकिन 3 महीने हो चुके हैं, उनको क्लीन चिट दे चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। उस अस्पताल को भी क्लीन चिट देके खोल दिया गया है, जबकि उस अस्पताल की ना तो कोई डिग्री है उस अस्पताल के पास, ना कोई इसमें निजी डॉक्टर है। उसके बाद भी राज्य शिक्षा मंत्री क्षेत्र का गृह क्षेत्र होने के बाद भी ये प्रशासनिक व्यवस्था सुजालपुर में दी जा रही है। जी ओम, इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं लगातार, कोई समाज सेवी वगैरह अपनी आवाज जो जनता के साथ अपनी आवाज उठाए कि हाँ इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं? हालांकि आपने कहा कि जो है इंदर सिंह परमार उनका ही गृह क्षेत्र है, उसके बाद भी जो है जनता काफी परेशान है, लेकिन जब तक आवाज और क्या बुलंद करने की जरूरत है, तब अधिकारी सुनेंगे, तब उनके कान तक आवाज पहुंचेगी। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के पास भी जनता की आवाज तो पहुंच नहीं रही है। समाज सेवी संस्थाएं कभी आगे आती हैं कि जनता की आवाज उन तक पहुंचाएं?
जी जी जी, समाज सेवी लोग जो हैं उनने भी काफी प्रयास किया है। एसडीएम साहब को भी जनता को लेकर ज्ञापन सौंपते हैं। वो बार बार एक बार धरने पे बैठे थे अस्पताल की व्यवस्था को लेके, लेकिन कहीं ना कहीं जो देखा गया है चलिए प्रशासनिक व्यवस्था। ओम, हमारे साथ समाजसेवी संतोष जी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। संतोष जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी नमस्कार। जी संतोष जी, जैसा कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया, हमने भी देखा कि अस्पताल की क्या स्थिति है। 4 साल से भवन बना हुआ है, सिर्फ भवन शोपीस बनकर रह गया है। नया डॉक्टर हैं, मरीजों की जानें लगातार जा रही हैं, जनता परेशान है, लेकिन उनकी सुनवाई अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधि कहीं पर भी कोई भी सुनने तैयार नहीं है। अभी तक आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं और अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि क्यों नहीं सुन रहे हैं बात? बिल्कुल बताना चाहूँ, जो हाल है बिल्कुल एक ढांचा बना हुआ है, ना तो इसमें डॉक्टर आते हैं, ना ही कोई जो चिकित्साई सहायता देना चाहिए वो कुछ भी उपलब्ध नहीं हो रही है। मरीज आए दिन परेशान हो रहे हैं। हमारे द्वारा भी कई बार चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को, जिले के कलेक्टर को, स्थानीय एसडीएम को, नेताओं को, सबको अवगत करा दिया गया है, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। पूरे तरीके से व्यवस्था ध्वस्त है, क्योंकि जो ये अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, इसमें गरीबों का इलाज होता है। इसलिए ना तो नेता ध्यान दे रहे हैं, ना ही कोई इसके ऊपर प्रशासन ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पैसे वाले तो सब यहाँ बड़ी बड़ी निजी अस्पताल है उसमें करवा लेते हैं। इसलिए इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपकी तरफ से अभी तक क्या क्या कदम उठाए गए? निश्चित बिल्कुल बताना चाहूंगा कि कई बार मेरे द्वारा जी जिला सीएमएचओ को आवेदन दिया गया। इसके पहले जो सीएम ये जो मांगे रहती है कि यहाँ डॉक्टर नहीं है, यहाँ स्टाफ नहीं है, ये अस्पताल बनके करोड़ों की लागत का तैयार है, आए दिन मरीज परेशान हो रहे हैं, प्रसूताएं परेशान हो रही, इसके संबंध में कई बार अवगत करा चुके हैं। बाकी का ना तो कोई डॉक्टर आता है, ना ही कोई उसकी वो की जाती है। ठीक है, आप अधिकारियों के पास गए, जवाब क्या दिया जाता है उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जवाब ये आता है कि बिल्कुल डॉक्टरों की पूरे प्रदेश में कमी है, हम डॉक्टरों की व्यवस्था कर रहे हैं। जिले में जैसे डॉक्टरों की कमी है, ये जवाब दिया जाता है। एक तरफ जो है सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, विकास के दावे करती है। चलिए, अब हमारे साथ अंबाराम जी, बीजेपी जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अंबा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार जी अंबा जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये अस्पताल की, सिविल हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ना तो वहां पर किसी तरीके की व्यवस्थाएं, किसी तरीके की सुविधाएं हैं, ना डॉक्टर है। सबसे बड़ा सवाल, अस्पताल बना दिया गया है लेकिन डॉक्टर नहीं है, क्यों? क्या मरीजों की जान इतनी सस्ती? एक भी डॉक्टर नहीं है, ऐसा तो संभव नहीं है। ठीक है, सिविल हॉस्पिटल में आपकी जवाब हम आपको देंगे। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ डॉक्टर हैं, सब प्रकार की सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ तक कि राजगढ़ के लोग भी इलाज के लिए शुजालपुर में और शाजापुर के सिविल अस्पताल में आते हैं। ठीक है, आपका ये कहना है। हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए। संतोष जी, आपने अंबाराम जी की बात सुनी? उनका कहना है कि डॉक्टर हैं। बिल्कुल सुनी, आपको यही नहीं पता है नेताजी को कि यहाँ 2 सिविल अस्पताल है, एक मंडी क्षेत्र में, एक सिटी क्षेत्र में। जो मंडी क्षेत्र का अस्पताल है उसमें ना तो डॉक्टर है, ना चिकित्सा सुविधा है, और कई बार कई नेताओं को अवगत करा चुके हैं। नई बिल्डिंग बनी है 3 करोड़ से ज्यादा लागत की, तो ये इनको अभी ध्यान ही नहीं है। अंबाराम जी, आपको आपके क्षेत्र की स्थितियां ही नहीं पता? आपने सिविल हॉस्पिटल शुजालपुर की बात करी है, आपने कोई नए भवन की बात नहीं करी। मुझसे जब प्रश्न किया है तो या तो प्रश्न करते समय में पूरी जानकारी लेकर के प्रश्न करना चाहिए, करना चाहिए। अब आप यहाँ का क्या कहेंगे? आप आधी अधूरी जानकारी आप यहाँ की स्थिति का क्या कहेंगे? यहाँ की स्थिति जो आपने सुना, मतलब क्या होता है? सिविल हॉस्पिटल एक शुजालपुर में है, सिविल हॉस्पिटल एक शाजापुर में है, यहाँ डॉक्टर नहीं है, ऐसा तो सिविल हॉस्पिटल थोड़ी रहेगा। सिविल हॉस्पिटल 2 है शुजालपुर में। किसी डॉक्टर की कमी हो, कोई नए स्थान पर आवश्यकता हो तो वो बात तो समझ में आती है, पर आप दूसरे स्थान की बात करें। ठीक है, पहले आप इस पर आइए ना। आपको पता चल गया है यहाँ की व्यवस्थाएं, आपको पता है? यहाँ की व्यवस्थाएं आपको पता है या यहाँ की व्यवस्थाएं आपको नहीं पता? नहीं, क्यों पता नहीं है भाई? जिले के सब अस्पतालों के बारे में जानकारी है। और हाँ, तो फिर यहाँ की व्यवस्थाएं शाजापुर में ठीक है। जिस ढंग से सरकारी तंत्र ने जिस ढंग से मदद की है, जिस ढंग से लोगों का सहयोग किया है, तो निश्चित रूप से वो 3 सब प्रकार की चीजें हैं। आप वहाँ का कोई एक आध डॉक्टर की कोई कमी है तो उसकी पूर्ति करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। ठीक है, संतोष जी, इनका ये कहना है एक आध डॉक्टर की कमी नहीं है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो मंडी अस्पताल है उसमें डॉक्टर की पोस्ट पूरे तरीके से खाली है।
और भी कोई डॉक्टर नहीं है और ना ही कोई चिकित्सा सुविधा है। और मंडी में भी सिविल अस्पताल है और सिटी में भी सिविल अस्पताल है, और ये भाजपा के शासनकाल में बने हुए अस्पताल है, इनको जानकारी नहीं है पूर्ण तरीके से। चलिए, इसलिए अंबाराम जी ने फोन काट दिया है, जानकारी नहीं है उनको, इसलिए उन्होंने अब आगे उनके पास कोई जवाब नहीं था, फोन उनकी तरफ से काट दिया गया। संतोष जी, यानी कि कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि जानबूझकर अनजान बने हुए हैं और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो भड़कते इस तरीके से हैं कि हम ही को गलत ठहराते हैं। लेकिन जब उनके सामने उसी अस्पताल की व्यवस्थाएं, अब पहले उन्होंने ये बोल दिया कि चलिए आपने किसी और हॉस्पिटल की बात करी, अब जब बात उस हॉस्पिटल की आई जिसमें अव्यवस्थाएं हैं, तब उनके पास कोई जवाब नहीं था और फोन काट दिया जाता है। यानी कि पहले भी यही हालात हुए होंगे संतोष जी? जी बिल्कुल, हमेशा ये होता आता है। चुनाव के टाइम में ही नेताओं को याद आती है जनता की, चुनाव निकलने के बाद इनको ना तो जनता की याद आती है, ना अस्पतालों की याद आती है, ना ही इनको कोई किसी भी प्रकार की जनता की जो पीड़ा रहती है वो दिखाई देती है। इनको बस जो बड़े लोग हैं उनकी पीड़ा दिखाई देती है, क्योंकि बड़े लोग सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं आते, इसलिए ही सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था हमेशा ऐसी नजर आती है जो गरीबों को लिए दुख का कारण रहती है। अब संतोष जी, सवाल ये कि जब इनके पास जाते हैं मदद की गुहार लगाने, ऐसे जनप्रतिनिधि हैं। चलिए, अब हमारे साथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटीवाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। योगेंद्र जी, शुजालपुर जो मंडी हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है, डॉक्टर नहीं है, मरीजों की जानें लगातार जा रही हैं। और अभी हम बीजेपी के जिलाध्यक्ष से हमने बात की, लेकिन उनके पास किसी तरीके का जवाब नहीं था। पहले तो वो कोई दूसरा हॉस्पिटल समझ बैठते हैं कि जहां पर व्यवस्थाएं, लेकिन जब उनको उस हॉस्पिटल की सच्चाई दिखाते हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है तो वो फोन काट देते हैं। अब आप जो है जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है? योगेंद्र जी, जी योगेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? योगेंद्र जी, हेलो जी योगेंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है इनको भी हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आवाज क्यों सुनाई देगी जब जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा इन तक पहुंचता है, जिससे ये सालों से अनजान बने रहते हैं। तो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, नहीं सुनाई देती है जनता की आवाज, और इसलिए लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ये हाल है शुजालपुर मंडी सिविल हॉस्पिटल के, जहां पर 4 साल पहले भवन बन चुका है, लेकिन वहां पर डॉक्टर नहीं है। मरीज जाते हैं, वार्ड बॉय से इलाज करा लेते हैं, लेकिन कई बार मौत हो जाती है। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है जब एक प्रसूता की मौत हो चुकी है। लगातार जो है इस तरीके के मामले आ रहे हैं, यहाँ तक कि मंत्री तक भी बात पहुंची, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया, लेकिन हालात जस के तस हैं। विकास के दावे किए जाते, कहाँ दिखाई देता है विकास? ऐसी तस्वीरें, डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। 30 से 50 बेड का ये हॉस्पिटल है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक डॉक्टर नहीं दिख रहा है वहां पर, इस तरीके के हालात हैं। विकास के तमाम दावे यहाँ पर फेल होते हुए नजर आते हैं। पूरे खाली हॉस्पिटल, सिर्फ एक शो पीस बनाकर रख दिया है हॉस्पिटल को। चलिए, एक बार फिर से हमारे साथ योगेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। योगेंद्र जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। जी योगेंद्र जी, शुजालपुर का सिविल हॉस्पिटल, मंडी सिविल हॉस्पिटल जो है, वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार है। 4 साल पहले ये बिल्डिंग बन गई, डॉक्टर नहीं है, मरीजों की लगातार जाने जा रही हैं। मरीज कई बार शिकायत कर चुके हैं, मरीजों के परिजन, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों अनदेखी की जाती है? विकास के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ दिखाई देते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा मैडम, ये जो वर्तमान सरकार है ये विकास के दावे कर रही है, बिल्डिंगें बना दी है, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है, और डॉक्टरों की जो तैनाती इनको करना चाहिए वो पूरे जिले में यही स्थिति है। आप देखें जो छोटे छोटे सामुदायिक भवन है, वहाँ भी फर्स्ट एड के लिए भी वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। ये पूरे जिले में ही हमारे ये स्थिति है। एक बार पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने जी, चलिए एक चीज और आपसे यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। पूरे जिले की आपने बात की, पूरे जिले में यही स्थिति है। अभी हमने बीजेपी के जिलाध्यक्ष से बात की, उनका कहना था कि हमने जो है हमें एग्जैक्ट हॉस्पिटल का नाम बताना चाहिए था। सिविल हॉस्पिटल मंडी शुजालपुर में अव्यवस्था है, बाकी दूसरी जगह नहीं है। आपसे सबसे पहले वो हालात जान लेते, कितने उनका सही जवाब था या नहीं था, उसमें भी कोई झूठ गोलमोल जवाब था वो उनका? ये आपने बिल्कुल सही कहा, मंडी और सिटी 2 हॉस्पिटल है शुजालपुर में, जिसमें
सिटी हॉस्पिटल जो नया निर्माण हुआ है वहाँ भी जी। डॉक्टरों की निरंतर कमी रहती है, कभी एक्सरे मशीन बंद रहती है ठीक है। क्या, और ये कि यही स्थिति मंडी में भी है। जी, मतलब दोनों हॉस्पिटल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल ज्यादा ठीक दिक्कत है। तो मरीजों ये को, और मतलब तब बीजेपी जिलाध्यक्ष ने इसलिए फोन काट दिया। पहले तो उन्होंने कह दिया कि आप हमें गलत हॉस्पिटल बता रही हैं, वहां पर व्यवस्थाएं, यानी कि साफ हो जाता है। फिर उसके बाद फोन इसलिए ही काटा गया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब आपसे जानना चाहेंगे, ठीक है, अव्यवस्थाओं की आप कितनी अव्यवस्थाएं कब से, और डॉक्टर क्यों नहीं आ रहे हैं? डॉक्टर तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि डॉक्टरों की कमी तो सालों से है यहाँ पर क्या, और इनकी पोस्टिंग क्यों नहीं होती है, पोस्टिंग होने के बाद डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं, इसकी जवाबदारी कोई ले नहीं रहा है ना। वरिष्ठ अधिकारी भी ले रहा जाते है। हैं, जी हाँ, अधिकारी भी जाते हैं, लेकिन उनके पास भी कोई आश्वासन के अलावा कुछ नहीं होता है। हाँ, क्योंकि डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है, अधिकारी नहीं कर पाएगा मैडम। ठीक और है। डॉक्टर की तैनाती नहीं होगी जब तक ऊपर से, क्योंकि पोस्टिंग होती है और डॉक्टर का यहाँ डॉक्टर की वैकेंसी फुल हो जाती है यहाँ पर, और डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है। तो नई पोस्टिंग के लिए कोई आना चाहे तो वो कंप्यूटर पे दिखाता है कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। चलिए, दूसरी- योगेंद्र जी एक मिनट, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना जी जुड़ गई हैं। रचना जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी रचना जी, जो शुजालपुर का मंडी सिविल हॉस्पिटल है, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का अंबार है, डॉक्टर ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो डॉक्टर जिनको भगवान मानते हैं, जो मरीजों की जान बचाते हैं, वही डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं है। सिर्फ भवन बनाकर खड़ा कर दिया गया है। मरीजों के परिजन जब शिकायत करते हैं तो उनकी सालों से सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कारण है? देखिए, शुजालपुर वैसे तो एक मेडिकल हब के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिला स्तर ना होते हुए भी तहसील स्तर पर भी सिविल हॉस्पिटल भी दो है, एक मंडी और एक सिटी। लेकिन ये सिर्फ श्रृंगार की वस्तुएं बन गए हैं। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि वर्तमान में है या पूर्व समय में भी थे, उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शुजालपुर इतनी बड़ा क्षेत्र है, आसपास करीबन 200 के करीब गांव लगते हैं इसमें, जो कि शुजालपुर ही आते हैं। तो उसमें मेरा यही है कि जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हॉस्पिटल में सिर्फ बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता, मात्र उसमें डॉक्टर भी होना चाहिए। और ये वाकई यहाँ पर जो गायनिक थी वो भी राजनीति का शिकार हो गई हैं, और जो यहाँ पर बीएमओ जो मेन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर थे वो भी कहीं न कहीं लोगों की सेवा करते हुए भी लोग उन पर क्या कहें कि डॉक्टर को यदि हम भगवान मानते हैं तो कहीं भगवान से भी वो तो एक है, तो आखिर इंसान ही, कहीं ना कहीं उससे भी चूक हो सकती है। वैसे तो चूक नहीं भी हुई थी, लेकिन फिर भी जो भी हुई पर पूर्व समय में स्थितियां, उसमें उसके परिजनों ने तोड़फोड़ करना और ये सब जो चीजें की है, तो इस स्थिति में आप ये बताएं कि वो व्यक्ति जो मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है, आज की वर्तमान महामारी के दौर में भी अपने आप को समर्पित करके काम कर रहा है, लेकिन यदि पब्लिक का सपोर्ट उसको नहीं रहेगा तो वो कैसे काम करेंगे? तो मेरा ये कहना है कि लोगों की भी समस्या ये है कि लोगों को डॉक्टर से समस्या है, डॉक्टर्स को भी लोगों से समस्या है, इसलिए शुजालपुर हॉस्पिटल अव्यवस्थाओं का शिकार पूरी तरीके से बन चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से रचना जी आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को ये तक नहीं पता कि हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं हैं कि नहीं है। जनप्रतिनिधि ही अनजान बने हुए, या फिर ये कहें कि जानबूझकर अनजान बनते हैं? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर अनजान बनने जा रहा है, क्योंकि शहर की स्थिति से यदि जनप्रतिनिधि वाकिफ नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उनको राजनीति करने का अधिकार ही नहीं है। बिल्कुल, हमारा शहर, हमें सबसे पहला हमारा शहर होना चाहिए जहाँ पर यदि कोई अव्यवस्था है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। वो चाहे किसी भी रूप में करे, हम सरकार से बात करें, क्योंकि वो इतने समृद्ध और इतने सरकार के इतने नजदीक है यदि वो जनप्रतिनिधि, तो उनको पूरा ध्यान देके और शहर के वासियों के लिए जो ये गंभीर समस्या है उसको निपटने के लिए पूरी योजना बनानी चाहिए। बिल्कुल, कोई ना कोई योजना बनानी चाहिए, लेकिन इसके लिए आवाज क्या बुलंद और करनी होगी ताकि उन तक आवाज पहुंचे। देखिए, आवाज पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है शुजालपुर की आम जनता को जो इससे जूझ रही है, क्योंकि जो समृद्ध और पैसे वाले लोग हैं वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा ही लेते हैं, लेकिन गरीब और मजबूर लोग ही मेन सिविल हॉस्पिटल्स में ज्यादा जाते हैं। और उनको, मुझे ऐसा लगता है कि उनका साथ देने के लिए उन समृद्ध लोगों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि यदि वे जनता की आवाज बनेंगे या उन गरीब मजदूरों की या मजबूरों की आवाज बनेंगे तो ही हमारे शहर का विकास होगा और हमारे जनप्रतिनिधि जागृत होंगे। बिल्कुल, रचना जी
चलिए अब हमारे साथ संतोष जी जुड़े हुए हैं, संतोष जी का रुख कर लेते हैं। संतोष जी, आगे क्या रास्ता दिखाई देता है अब, क्योंकि जनप्रतिनिधियों से लेके मंत्री से लेके सबसे शिकायत हो चुकी है, अब आखिर रास्ता कहाँ बचता है कि क्या करें कि ताकि जनप्रतिनिधियों के कानों तक आवाज पहुंचे? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र जी जुड़े हुए। योगेंद्र जी, चलिए अब हमारे साथ जो हैं राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदर परमार जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी इंदर सिंह परमार जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, इंदर सिंह परमार जी, शुजालपुर का सिविल हॉस्पिटल जो है, मंडी वाला जो हॉस्पिटल है, वो 4 साल से बना हुआ है, डॉक्टर्स वहां पर नहीं है। सरकार तमाम दावे करती है, लेकिन वो दावे कहीं ना कहीं फिर इस तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। मरीज के परिजन कई बार शिकायत कर चुके हैं, जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से तमाम जगह गुहार लगा चुके हैं, क्यों आखिर सुनवाई नहीं होती है? नहीं, वहाँ चिकित्सक थे, अभी उनकी शिकायत हुई थी इसलिए उनको हटाया है और अभी शाजापुर से दूसरी व्यवस्था की जा रही है। तो कितने दिन लगेंगे? क्यों आखिर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ नहीं, वहाँ कोई मरीज के लिए नहीं, वो बेसिकली पहले वो डिस्पेंसरी सेंटर के रूप में चलता था, उसको अभी हमने सिविल अस्पताल का दर्जा दिया है और उसी के अनुसार वहाँ पर जो जिस मुख्य चिकित्सा अधिकारी होना चाहिए उनकी कंप्लेंट वहाँ हुई थी, इसलिए 4 साल से ये भवन बना हुआ है, लगातार शिकायतें आ रही हैं। आपको गलत जानकारी है ना। अभी वो जैन साहब को अभी वहाँ उनकी कंप्लेंट थी, इस कारण उनको हटाया वहाँ से, उनकी पत्नी की कंप्लेंट थी बेसिकली। मंत्री जी आपके पास तक पहले ये शिकायत पहुँच चुकी है, आपके पास शिकायत पहुँच चुकी है, वहाँ से करा रहे हैं। नहीं, आपके पास पहले भी शिकायत गई, आप बस करा ही रहे हैं, तभी से करा रहे हैं, क्यों? चलिए, इनने भी फोन काट दिया। लीजिए, देखिए, ये नजारा है, ये होता है जब अस्पतालों में व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और सवाल पूछे जाते तो एक एक करके सबके फोन कट जाते हैं। जवाब नहीं होता है, जवाब इनके पास होगा ही नहीं ना। मरीज परेशान हो रहे हैं, मरीजों की जान जा रही है, इनको ही नहीं पता 4 साल से ये भवन बना हुआ है। ये हालात हैं, कैसे होगा विकास? सरकार के दावे ही यहाँ फेल हो रहे हैं, सरकार के पास जवाब नहीं है। हो जाएगी नियुक्ति, बस एक ही जवाब है, हो जाएगी नियुक्ति, जब होगी तब देखा जाएगा। जब तक के लिए मरीजों की जान जा रही जाती रहे, कोई परवाह नहीं किसी को। चलिए, फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।